बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। टॉपिक है होमोजेनियस फंक्शन। यानी अगर आपको याद हो होमोजेनियस फंक्शन हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 9 भी पढ़ चुके हैं। इधर भी होमोजेनियस फंक्शंस का डिफिनीशन, फिर उसके बाद इसके एग्जांपल्स। तो अगर हम होमोजेनियस फंक्शन की डिफिनीशन देख लें, फंक्शन f of x y, यानी फंक्शन इधर टू वेरिएबल का फंक्शन होगा। f of x comma y is homogeneous function of degree n वेरिएबल x and y। सो अगर इसमें आप देख लें दो वेरिएबल्स हैं, यानी f of x comma y means function of two variables of degree n वेरिएबल x and y if, इधर से कंडीशन स्टार्ट है, for all value of the variables, यानी for all value of the variable means x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, and for every positive value of lambda, this is lambda, the identity is true। अगर ये आइडेंटिटी ट्रू हो तो this function is called homogeneous function। this first function is called homogeneous function। यानी कोई भी फंक्शन हो, हमने उसको होमोजेनियस चेक करना है कि ये होमोजेनियस है कि नहीं, या उसका डिग्री चेक करना है। होमोजेनियस फंक्शन है लेकिन उसका डिग्री हमने फाइंड करना है। तो डिग्री क्या होता है? लैम्डा पावर n जो है, ये n इज कॉल्ड डिग्री, ये n इज कॉल्ड डिग्री है हमारे पास। तो ये आइडेंटिटी अगर ट्रू है, यानी इफ लैम्डा x एंड लैम्डा y, इन अगर फंक्शन में जहां x है उधर हम लैम्डा x रिप्लेस कर लें और जहां y है उधर लैम्डा y रिप्लेस कर लें, तो उससे रिजल्ट लैम्डा पावर n बाहर आ जाए और फंक्शन वो अलग अपना आ जाए, तो दिस आइडेंटिटी इज ट्रू। अगर ये आइडेंटिटी ट्रू है तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें, f of x comma y is equal to 3x plus 4y is homogeneous function, यानी ये होमोजेनियस फंक्शन भी है ऑफ डिग्री 1, यानी अगर हम इसमें देख लें, इस जस्ट एक एग्जांपल में, f of lambda x lambda y is equal to 3 lambda x 4 lambda y, यानी ये आइडेंटिटी हमने चेक करना है। तो जहां x है उधर हमने क्या किया है, lambda x lambda y। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड देख लें, if lambda x lambda y, इधर if lambda x lambda y is equal to, इधर lambda पावर n f of x comma y। तो इधर से अगर हम lambda कॉमन कर लें तो इधर आ जाएगा 3x प्लस इधर आ जाएगा 4y। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा पावर क्या है इधर 1, और ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है जरा इसको देख लें। दिस इज इक्वल टू f of x y, f of x comma y। सो if lambda x lambda y is equal to lambda power 1 f of x y, यानी दिस आइडेंटिटी इज ट्रू। अब पावर लैम्डा क्या है, 1 है, तो इसका मतलब यह है कि डिग्री इज 1। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है f of x comma y is equal to 3x square plus 4y square is homogeneous function। ये होमोजेनियस फंक्शन भी है ऑफ डिग्री 2। क्लियर, यानी 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा 4y स्क्वायर, अगर हम x की जगह लैम्डा पुट कर लें, y की जगह लैम्डा पुट कर लें, तो लैम्डा स्क्वायर बाहर कर दे तो ये फंक्शन रिमेन वही हो जाएगा। सो लैम्डा स्क्वायर डिग्री ऑफ 2 फंक्शन। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है, if of x comma y is 1 divided by x plus y sin 2xy divided by x square plus y square is homogeneous function of degree 1। ये भी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है। इसमें अगर आप देख लें, इधर लैम्डा पुट कर लें, इधर लैम्डा पुट कर लें, तो लैम्डा 1 और लैम्डा कॉमन हो जाएगा। इधर लैम्डा पुट कर लें, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा स्क्वायर, नीचे लैम्डा स्क्वायर है वो कॉमन, तो इधर कैंसिल हो जाते हैं, तो इधर 1 और लैम्डा आ जाता है, वही फंक्शन, ये आइडेंटिटी इससे ट्रू होता है। तो इसका मतलब यह है कि दिस फंक्शन इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। स्टूडेंट, ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि आपको फंक्शन दिया होता है, या तो उसकी होमोजेनियस फंक्शन आपसे रिक्वायर्ड होता है या उसकी डिग्री आपसे रिक्वायर्ड होता है कि उसका डिग्री फाइंड कर लें। तो डिग्री भी हम होमोजेनियस फंक्शन शो करके डिग्री फाइंड करेंगे। यानी अगर हम इस आइडेंटिटी को वेरीफाइड करेंगे, इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे फंक्शन पे, तो इधर लैम्डा का पावर जो होगा वो दिस इज कॉल्ड डिग्री। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमने एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं और वो नेक्स्ट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं।
स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल 10.2.1 है, शो दैट द फंक्शन f of x comma y is equal to 2x square plus y square is homogeneous function of degree 2। ये हमने स्टूडेंट शो करना है कि ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। तो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 के लिए अभी हमने डिफिनीशन डिस्कस किया है, हमारे पास वही प्रॉपर्टी जो आइडेंटिटी है वो हम यूज करेंगे। आइडेंटिटी मैं आपको दोबारा लिखता हूं। आइडेंटिटी क्या है कि f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा पावर n f ऑफ x y, so this function is called homogeneous function। इस आइडेंटिटी के तहत हमने इस एग्जांपल्स को हैंडल करना है। सो इसकी सॉल्यूशन देख लें। गिवन जो है फंक्शन वो क्या है, f ऑफ x कामा y इज इक्वल टू 2xy प्लस y स्क्वायर। क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस आइडेंटिटी को देख लें। x की जगह रिप्लेसिंग x बाई लैम्डा x, replacing x by lambda x and y by lambda y on both side of equation 1। so ये आ जाएगा, this implies that f of lambda x comma lambda y is equal to 2 and 2 lambda x lambda y plus lambda y whole square। clear? so this is equal to 2 lambda square xy plus lambda square y square आ जाएगा। so this is equal to lambda square कॉमन कर लें, 2xy plus y square, 2xy plus y square। so this implies that f of lambda x lambda y is equal to lambda square f of x y। ये अगर आप देख लें किसके बराबर है, f of x y के बराबर है कि नहीं है। तो इसकी जगह हमने क्या पुट किया, f of x कामा y। तो आइडेंटिटी इज ट्रू, ये देख लें। और लैम्डा का पावर क्या है 2, तो इसका मतलब क्या है कि ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। तो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, हेंस the function f of x comma y is equal to 2xy plus y square is homogeneous of degree 2। क्लियर? यानी जस्ट होमोजेनियस फंक्शन के लिए आपने क्या करना है, ये आइडेंटिटी याद रखना है। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे होमोजेनियस फंक्शन को शो करने के लिए या उसकी डिग्री फाइंड करने के लिए। क्लियर हो गया? इसका नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 10.2.2 है, शो दैट द पोलिनोमियल फंक्शन f of x comma y is equal to x cube minus 3x square y plus 6xy square plus 4y cube is a homogeneous function of degree 3। अब इसको हमने शो करना है, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है कि उसमें पावर जो होता है वो बिलोंग करता है होल नंबर से। पोलिनोमियल फंक्शन और होमोजेनियस फंक्शन में फर्क यह है कि होमोजेनियस फंक्शन में पावर इन ही हो सकता है, जब पोलिनोमियल फंक्शन का जिक्र आ जाए तो इसमें पावर जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, पावर बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो बाकी शो करना उसको, अब अगर इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 शो करने के लिए हमने वही आइडेंटिटी यूज करना है। इन आइडेंटिटी अगर मैं आपको दोबारा इधर भी लिख लूं, आइडेंटिटी हमने वही यूज करना है कि लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा पावर n f ऑफ x कामा y। क्लियर? अगर ये सेटिस्फाइड होता है तो दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 और डिग्री 3। अगर पावर लैम्डा पावर 3 आता है तो हम डिग्री के बारे में भी कह सकते हैं कि ये डिग्री 3 है। सो इसकी सॉल्यूशन देख लें। गिवन जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो क्या है, f ऑफ x कामा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 6xy स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब अगेन हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे
replacing x by lambda x and y by lambda y on both sides of equation 1. So this implies that f of lambda x lambda y is equal to lambda x whole cube plus 3 lambda x whole square lambda y plus 6 lambda x lambda y whole square plus 4 lambda y whole cube. जस्ट हमने पुटिंग किया है x की जगह lambda x और y की जगह lambda y पुट किया है. सो दिस इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, lambda क्यूब और x क्यूब आ जाएगा, यानी ये पावर दोनों पे आएगा, इधर प्लस 3, ये पावर दोनों पे आएगा, lambda स्क्वायर x lambda y आ जाएगा प्लस 6 lambda x, इधर पावर दोनों पे आ जाएगा, lambda स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 lambda क्यूब y क्यूब आ जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप है वो lambda क्यूब x क्यूब प्लस 3 lambda स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई lambda क्यूब एक्स वाई प्लस इधर lambda और lambda स्क्वायर से क्या आएगा, lambda क्यूब एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4 lambda क्यूब y क्यूब. क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू lambda क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस 6x, ये x स्क्वायर है, सॉरी ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर होगी, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4y क्यूब. सो दिस इज इफ lambda x lambda y, दिस इंप्लाइज दैट. अब इसको अगर आप देख लें, ये फंक्शन जो है ये किसके बराबर है, एक्स क्यूब माइनस, सॉरी ये माइनस है, तो अब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर. सो हम लिख सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ lambda x lambda y इज इक्वल टू lambda क्यूब एफ ऑफ x y. तो ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गया का नहीं? इसमें lambda पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री 3 प्रूफ हो गया, और दूसरी होमोजेनियस फंक्शन भी हो गया, यानी आइडेंटिटी इज ट्रू. सो हम कह सकते हैं हेंस इफ ऑफ x comma y is homogeneous, function of degree 3. क्लियर? समझ आ गई? तो इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 10.2.3. शो दैट द रेशनल फंक्शन, अब ये रेशनल फंक्शन है, इफ ऑफ x comma y is equal to y square root plus x square root divided by y plus x is homogeneous function. अब इससे प्रीवियस जो हमने दो एग्जांपल डिस्कस किए उसमें हमने ये शो करना था कि होमोजेनियस भी है और उसके साथ डिग्री भी हमने देखना था कि फर्स्ट के साथ फर्स्ट डिग्री 2 है या फर्स्ट थर्ड जो सेकंड जो था वो डिग्री 3 था. इधर क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है वो जस्ट क्या है स्टूडेंट, वो जस्ट ये आपने शो करना है कि दिस इज होमोजेनियस फंक्शन आर नॉट. हमने डिग्री इधर नहीं बताना है. और फंक्शन किस टाइप का है, वो है रेशनल फंक्शन. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं रेशनल फंक्शन, हम रेशनल फंक्शन पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स, where q of x does not equal to 0, so this function is called rational function. Clear? अब इस रेशनल फंक्शन को हमने शो करना है कि दिस इज होमोजेनियस. कंडीशन वही है, आइडेंटिटी वही है कि आपने lambda x lambda y इज इक्वल टू lambda पावर n f ऑफ x comma y, यही आइडेंटिटी से आपने इसको शो करना होगा. क्लियर? अब इसकी सोल्यूशन देख लें. गिवन फंक्शन जो है रेशनल फंक्शन वो क्या है,
f of x comma y is equal to y square root plus x square root divided by y plus x. This is equation number first. क्लियर? अब अगेन हम क्या करेंगे, यह आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे. सो आइडेंटिटी के लिए हमने क्या करना है, रिप्लेसिंग x by lambda x and y by lambda y on both side of equation 1. So f of lambda x lambda y is equal to, अब इधर y है तो ये आ जाएगा lambda y स्क्वायर रूट प्लस ये आ जाएगा lambda x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई lambda y प्लस lambda x. क्लियर? अब ऊपर क्या होगा, lambda स्क्वायर रूट y स्क्वायर रूट प्लस lambda स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट. हम लिख सकते हैं ए बी होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट और बी स्क्वायर रूट. सो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई, इससे अगर हम lambda कॉमन कर ले तो y प्लस x आ जाएगा. ऊपर से अगर हम lambda स्क्वायर रूट कॉमन कर लें तो ये lambda स्क्वायर रूट इधर से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा lambda स्क्वायर रूट इनटू y प्लस y स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई y प्लस x स्क्वायर रूट. सो दिस इज इक्वल टू, अब lambda स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई lambda इज इक्वल टू lambda स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई lambda स्क्वायर रूट lambda स्क्वायर रूट. lambda मैं लिख सकता हूं lambda स्क्वायर रूट, lambda lambda कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई lambda स्क्वायर रूट y स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई y प्लस x. ये आ गया. दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ lambda x lambda y. अब जरा देख लें, 1 ओवर lambda स्क्वायर रूट ये किसके बराबर है, ये बराबर है f of x y. तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं हेंस दिस इंप्लाइज दैट if lambda x lambda y is equal to 1 over lambda square root f of x y, f of x y. So hence the given rational function in f of x comma y is homogeneous function. क्लियर? इधर हमने डिग्री नहीं बताना है, रिक्वायरमेंट हमारा इसको जस्ट शो करना है कि दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन. तो होमोजेनियस फंक्शन के लिए वही आइडेंटिटी हमने यूज करनी है, उसमें पुटिंग करके y की जगह lambda y, x की जगह lambda x पुट करके सिंप्लीफाइड कर लें तो ये आइडेंटिटी ट्रू होता है. तो इसका मतलब ये है कि दिस गिवन रैशनल फंक्शन f of x, y इज अ होमोजेनियस फंक्शन. ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं. स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 10.2.4 है. शो दैट द फंक्शन f of x, y इज इक्वल टू 1 over x plus y sin 2xy divided by x square plus y square is a homogeneous function of degree 1. ये हमने शो करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये होमोजेनियस फंक्शन भी है और डिग्री 1. ठीक है, सो इसकी सोल्यूशन देख लें. गिवन जो हमारे पास फंक्शन है गिवन, वो f of x comma y is equal to 1 divided by x plus y sin 2xy divided by x square plus y square. This is equation number first. आइडेंटिटी ऑलरेडी हमें पता है, उस आइडेंटिटी से हमने इसको शो करना है कि दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1. सो रिप्लेसिंग x by lambda x and y by lambda y on both side of equation 1. So this implies that f of lambda x lambda y is equal to 1 divided by lambda x plus lambda y sin 2 lambda x lambda y divided by lambda x whole square plus lambda y whole square.
यानी जहां जहां x है लेफ्ट साइड पर भी और राइट पर भी, जहां जहां y है उधर हमने लेमडा x और लेमडा y रिप्लेस किया। सो दिस इज इक्वल टू 1/, इससे तो लेमडा कॉमन कर लें, लेमडा x प्लस y साइन, इधर आ जाएगा लेमडा मल्टीप्लाइड बाई लेमडा, लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा स्क्वायर एक्स वाई डिवाइडेड बाई, इधर भी आ जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गई? इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है वो नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट इफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू 1 divided by lambda into x plus y sin lambda square 2xy divided by, इससे नीचे अगर हम lambda square कॉमन कर ले तो lambda square x square plus y square आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू 1/, lambda into x plus y साइन lambda square और lambda square कैंसिल कर लें, 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूं 1/, लैम्डा इनटू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई साइन 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये किसके बराबर आ गया? इफ लैम्डा, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, सो दिस को मैं लिख सकता हूं लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू 1/, लैम्डा, ये किसके बराबर है? ये गिवन है एफ ऑफ एक्स कामा वाई के बराबर है। सो हैंस द गिवन फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। लेमडा का पावर क्या है? 1 है, तो ये हमने शो किया। क्लियर हो गया? यानी हमने अगेन जब भी हम होमोजेनियस फंक्शन शो करना है हमने या उसकी डिग्री, तो इसके लिए अगेन हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये डिफिनीशन है एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा पावर n एफ ऑफ एक्स कामा वाई lambda is equal to 1 2 3 up to so n। क्लियर? तो ये आइडेंटिटी है जिसकी बेस पे हम डिफरेंट टाइप के फंक्शन को शो कर सकते हैं कि दिस इज होमोजेनियस आर नॉट, या उसका डिग्री हम शो कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में ये काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।